इस लॉर्ड परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सभी को ब्लेसिंग वर्ड में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। लेविया व्यवस्था के पुस्तक 3 अध्याय का पहले वचन, यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वो गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वो पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वो यहोवा के आगे चढ़ाए। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं लेविया व्यवस्था के पुस्तकों में पहला, दूसरा, तीसरा, 14वां इन्हीं अध्याय में विशेष करके आगे बलियों के बारे में लिखा हुआ है। इस्राएली परमेश्वर यहोवा के सामने किस प्रकार के बलि चढ़ाना चाहिए। 5 प्रकार की मुख्य बलियों के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं और उस बलि चढ़ाने में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उसकी योग्यता कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ वहाँ पर परमेश्वर ने इतना साफ तरीके से बताया है, क्योंकि मनुष्य अनजान से परमेश्वर के सामने बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। बलि चढ़ाने वाले व्यक्ति बलि को बारे में बहुत अच्छे से जाने और उसके अनुसार उस चढ़ावा चढ़ाना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा, बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने जानवरों को या पवित्र अशुद्ध जानवरों को मना किया है, नहीं चढ़ा सकते। शुद्ध जो है ऐसे जानवरों से बलि चढ़ाने के लिए अनुमति है। और उन जानवरों के विषय में भी कहता है वो निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष बोलेगा तो परमेश्वर के सामने चढ़ाने वाले जानवर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई कमजोरी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से वो एकदम परफेक्ट रहे, वो एकदम अच्छा रहना चाहिए। ये प्रभु का नियम है। उस प्रकार के बलि जो व्यक्ति चढ़ाते हैं, वो बलि में परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन मलाकी का पुस्तक में 1 अध्याय 8 वचन में हम जब आते हैं, वहां पर इस्राएली परमेश्वर को जो बलि चढ़ाया, वो ऐसे जानवरों को बलि चढ़ाया जो बीमार है, जो अंधा है, जो लंगड़ा है। उस जानवरों की बलि से परमेश्वर नफरत हुआ। परमेश्वर उनके बलि में प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर को हम जब चढ़ाते हैं, हम जो अर्पण करते हैं, हम जो भेंट देते हैं, वो हमारे ताकत के अनुसार देना है, दे सकता है, क्योंकि बलि में भी पशुओं को, पक्षियों को और अन्न बलि के लिए भी नियम है। लेकिन तरीका हमारा नहीं चलेगा, तरीका परमेश्वर का होना चाहिए। वो नियम के अनुसार जो व्यक्ति बलि चढ़ाते हैं, उनकी बलि में परमेश्वर प्रसन्न होगा। तो हम परमेश्वर के लिए देने वाले आराधना नया नियम में बलि चढ़ाना बोलेगा तो हमारे आराधना, हमारे जीवन एकदम बेस्ट हो और जिसमें परमेश्वर प्रसन्न होगा, उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। आमीन।